ऑफ यू। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो कल हमने आपको एक डिजीज खत्म की है, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस, जो कि एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा हो रही है। तो मैंने ये मेरा है कि मेरा चैप्टर फिनिश होने के बाद उससे क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि एनईपी फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। ऑल स्टेट के पूरे यूपी के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें ये जो है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम ब्रांच जो है आपकी 7th और ब्रांच का नाम है आपका डिजीज एंड कंट्रोल, और उसकी ये जो है बीमारी है एक व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस। ठीक है, तो ये तो आपका ये हमने ये इसके क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि ये हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के जो है आपके जो ब्रांच का नाम है आपका डिजीज एंड कंट्रोल और उसमें बीमारी का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे क्या क्या संभावनाएं बन रही, लॉन्ग क्वेश्चन की और शॉर्ट आंसर की। ठीक है, अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अलग अलग पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, उसमें जो कि जहां तक मेरा अपना सवाल है कि लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं और शॉर्ट आंसर। देखिए जरा क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं और उनमें क्या क्या हम जो आपको समझा देंगे किसमें क्या लिखना है, और ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं सारे क्वेश्चन के, तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा मेरा पहला क्वेश्चन जो मुझे एक संभावना दिख रही है, इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस, यानी कि जो आपका व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर आपको देनी है और उसका रिप्रोडक्शन। तो यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालने के बाद हम उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक हेडिंग साइड बना के उसका माइसीलियम कैसा है वो उसको मेंशन करते हुए, इसके बाद रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं बच्चों, सबसे पहला एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो 3 टाइटल आ रहे हैं उनको लिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका वो गैमेट टाइप होता है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जो है जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। इतना मेंशन करते हुए इस क्वेश्चन को हम जो है इसका आंसर करेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल जो बनने की संभावना है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो। एक तो ये सवाल आ सकता है लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो, ऑब्लिक करके हमने दूसरा क्वेश्चन जो संभावना लग रही है फंगस कॉजिंग व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस, इसमें जो है फिगर की सहायता से, आपको फिगर तो इसमें भी देना है लेकिन इसमें जो है आपको फिगर की सहायता से इसमें लाइफ साइकिल यानी कि रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको करना है। ठीक है, तीसरा जो संभावना लग रही है लॉन्ग क्वेश्चन आने की, डिस्क्राइब इन डिटेल डिजीज सिम्पटम्स। सबसे पहला क्या है आपका डिजीज सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम हमने मेंशन कर दिया यहाँ पैथोजन, कॉमा डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस और उसके बाद डिजीज सिम्पटम्स। डिजीज सिम्पटम्स में क्या करेंगे, एक जो आपका हमने फिगर दिया था, एक लीफ बनाई थी उसमें का नाम आपके दिखाया था जो इन्फेक्टेड लीफ और हाइपरट्रोफी का 2 फिगर, इसके बाद 5, 6, 7 पॉइंट लिख देंगे इसमें डिजीज सिम्पटम्स में। इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या लिखेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म बराबर एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा, उसकी स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है चूंकि इसमें पूरा मेंशन करना होगा। इसके बाद क्या है आपका डिजीज साइकिल, कल वाला जो हमने टॉपिक आपको लिया था उसमें डिजीज साइकिल के 6-7 पॉइंट दिए थे, उसको आप मेंशन करेंगे। इसके बाद कंट्रोल मेजर्स, रोग से कैसे बचा जा सकता है। ये सारे ये लॉन्ग क्वेश्चन आने की बड़ी प्रबल संभावना है, बहुत गौर से हल करिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट आंसर आता है तो इसी में से तोड़ के सवाल आगे हमारे शॉर्ट आंसर में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक संभावना और है, डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑब्लिगेट पैरासाइट। सवाल थोड़ा सा घूमा हुआ है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड यूकार्पिक फंगस स्टडीज बाय यू। अब ये एकदम नई चीज आपको आ रही है, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट
तो कहने का मतलब ये है एल्ब्यूगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा ये दोनों क्वालिटी को मेंटेन करता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी है और यूकार्पिक फंगस। हमने एक जो है जनरल कैरेक्टर में आपको लिया था होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक फंगस। इसमें क्या है, यूकार्पिक की परिभाषा क्या कहती है, इसमें आपका जो है आपका का नाम जो वेजिटेटिव यूनिट का केवल एक भाग ही रिप्रोडक्टिव यूनिट में चेंज होता है, ये कहलाता है आपका यूकार्पिक फंगस। और होलो इसका एग्जांपल दिया था आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा, और होलोकार्पिक का क्या दिया था आपका संपूर्ण वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट में चेंज होता है। इसका एग्जांपल दिया था आपको सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, यानी कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम आपके सिलेबस से लेंगे। यूकार्पिक और ऑब्लिगेट पैरासाइट आता है तो आपको आंख बंद करके जो है क्या करना है कि लाइफ इसमें जो है आपके लाइफ साइकिल यानी कि रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, आपको रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सवाल इसमें कहीं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में आप लोग जानते हैं, वे पैरासाइट जो जिस होस्ट पर पाए जाते हैं उसमें पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में हो, लिविंग फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद अगली संभावना दिख रही है, ये जो है आपके ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम टीएस ऑफ होस्ट लीफ शोइंग कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर ऑफ द फंगस कॉजिंग व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस। बच्चों इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक फिगर आया था टीएस ऑफ होस्ट लीफ करके, उसमें रप्चर्ड एपिडर्मिस कोनिडियोफोर बनाया था और कोनिडिया बनाई थी बेसिपिटल क्रम में, उस फिगर को मेंशन में ये तीन कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो ये मुझे पूरा लग रहा है कि अगर सवाल बनता है तो ये 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है, ठीक है। फिगर वाला सवाल है, ये फिगर का है, फिगर वाली पोर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस कॉजिंग व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस ऑब्लिक एल्ब्यूगो। तो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हुए और फिगर दे देंगे, ठीक है। ये 3 नंबर का। इसके बाद डिजीज सिम्पटम्स केवल पूछे गए, ये कंट्रोल मेजर्स, ये 3 मार्क्स का सवाल आ सकता है व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस पे। इसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस, इसमें इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज ये काहे के द्वारा होती है, इसमें सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हुए 1.5 पेज का सवाल और जो यथासंभव फिगर हो। तो ये हमारा जो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस पर जो संभावना लग रही थी मुझे, मैंने ये कोशिश करी है कि आप तक किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जो आप क्रैक कर सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।